प्रिया की आवाज है। इसे क्या हुआ? अरे प्रिया, क्या हुआ बेटा? उठो बेटा उठो। अरे माँ, आप उठाओगे या बातें ही करते रहोगे वहाँ खड़े खड़े? मेरी जान निकल रही है, मेरी कमर टूट गई है। हाँ बेटा, आती हूँ आती हूँ। पकड़ो, खड़ी हो जाओ, मुझे अच्छे से पकड़ो। हाँ बेटा। बेटा तुम गिरी कैसे? ये तो आप अपनी लाडली बहू से पूछो कि मैं कैसे गिरी। मेरी कमर तोड़ के रख दी उसने। सीढ़ियों में पानी गिरा के रखा था तो मैं गिर गई। मुझे पता है, उन्होंने पोछा लगाया था और जानबूझकर पानी गिरा गई होंगी, ताकि उन्हें पता था इस टाइम दीदी का उठने का समय है और दीदी ऊपर से आ ही रही होंगी नीचे। तो पानी में पैर रखेंगी और गिर जाएंगी और इससे मुंह और कमर उनकी टूट जाएगी। कहाँ है आपकी लाडली बहू? भाभी, क्या हुआ दीदी? ओहो, इतनी भोली बनने का नाटक मत करो मेरे सामने। मुझे सब पता है, ये सब आपकी ही करतूत है। पहले दीदी आप बताइए तो हुआ क्या? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं मुझ पर? ऐसे भोली बन रही है जैसे तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पूरे मोहल्ले में पता चल गया होगा अभी तक, पर तुझे पता नहीं है। मैं सीढ़ियों से गिर गई, तुमने पानी क्यों डाला सीढ़ियों में? दीदी मैंने पानी नहीं डाला, हाँ सिर्फ पोछा लगाया था। देखा माँ, देखा, मैंने कहा था ना, इसने पोछा लगाया है और पोछा गीला लगाया है ताकि पानी रह जाए और मैं गिर जाऊं। इसकी तो मन की हो गई। मेरी टूट गई कमर, कलेजे में ठंडक पड़ गई तुझे। नहीं दीदी, अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से हुआ तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। सॉरी दीदी। अभी गर्म पानी में नमक डालकर लाती हूँ तो आप उससे सिकाई कर लेना, उससे आपको आराम मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। मुझे तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। तुम मम्मी को भोली बना सकती है पर मुझे नहीं। मैं तुम्हारी सारी चालें जानती हूँ। भोली सी शकल लेकर मत खड़ी हुआ कर मेरे सामने। है ना भोली बनने वाली? माँ भोली है पर मैं नहीं। जब देखो जब मुझसे लड़ने पे लगी रहती है और कुछ नहीं मिला तो आज मुझे गिरा के ही मानी। जल कुकड़ू कहेगी, करम जली है करम जली। छछूंदर कहेगी पिशाचनी। सबको खाएगी तभी तुझे चैन आएगा। प्रिया, इनफ। क्या हुआ माँ? आप ऐसा क्यों बोल रही है मेरे से? बहुत हुआ और मैंने बहुत देर से देख लिया कि तुम भाभी की बेइज्जती करने पे लगी हुई हो। तुम शायद बड़ों और छोटों का मान कायदा करना भूल गई हो। तुम्हें पता है ना भाभी तुमसे कितनी उम्र में बड़ी है। बड़ी है तो बनी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमने तुम्हें यही सीख दी है कि तुम बड़ों से ऐसी बदतमीजी करो। माँ आप मुझसे ज्यादा मत बोलिए। आप ही करिए अपनी बहू की चापलूसी, मुझसे नहीं होती। बड़ी आई, ये कमर तोड़ के रख दी। बेटा प्रिया की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, मैं उसे समझाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत होइए। दीदी की तो आदत है, थोड़ी देर में बोलेंगी और ठीक हो जाएंगी। आप परेशान ना हो। एक मेरी बहू है कि हर गलती को प्रिया की ढकने की कोशिश करती है और एक मेरी बेटी है कि उससे ठीक से बात तक नहीं करती। कैसे समझाऊं इसको? वैसे भी कल के दिन इसे भी तो ससुराल जाना है। कैसे निभाएगी ससुराल में जिम्मेदारियाँ और कैसे रिश्ते निभाएगी ये? ससुराल में तो वैसे भी हमी गमी रखनी होती है, भी रिश्ते अच्छे से निभाए जा सकते हैं, वरना तो रिश्तों को बनाने में पूरी उम्र लग जाती है और तोड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगते। इसको कैसे समझाऊं मैं? दी ये लीजिए ढोकले, ढोकले खा लीजिए। मुझसे हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खाने ये ढोकले वोकले, ले जाओ यहाँ से। प्रिया, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? क्या हमने यही संस्कार तुम्हें सिखाए हैं? पापा आप हमारे बीच में मत बोलिए। अभी तक नहीं बोलता था, लेकिन मुझे लग रहा है अब सर से पानी ऊपर उठ चुका है। बोलना बहुत जरूरी है। क्या हुआ जी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? ये तो तुम प्रिया से पूछ लो अच्छे से कि दिन पे दिन बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। बहू ढोकले लाई तो उसने बोला खा लो, तो कहती है मुझे नहीं खाना, आप यहाँ से ले जाओ। अब तो उसको बात करने की तमीज है बड़ों से, ना छोटों का लिहाज करना आता है। बहू कभी बोलती नहीं है तो ये तो उसके सर पे चढ़ी जा रही है। ये नहीं जानती कि कल के दिन इसे भी किसी घर की बहू बननी है, कैसे अपने ससुराल चलाएगी। बेटा पापा सही कह रहे हैं, मैंने भी उस दिन तुम्हें कितना समझाया पर तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। क्या समझ जाओ, नहीं तो रिश्ते तो उठने में टाइम नहीं लगेगा। भाभी भी तुम्हारी बदतमीजियां कब तक बर्दाश्त करेंगी? एक ना एक दिन तो वो आपको पलट में बोल देंगी, तब सोचो तुम्हारा क्या मान होगा। वैसे भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ही ताली बजती है। ऐसे ही रिश्ते होते हैं जो दोनों को ही निभाने होते हैं, किसी एक के निभाने से नहीं निभते हैं। चाहे वो भाभी हो चाहे वो नंद हो, दोनों को एक दूसरे के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शायद तुम निभाना नहीं जानती और भाभी की अच्छाई का तुम फायदा उठा रही हो। शायद भूल रही हो कि तुम्हारी मासी की बहू है, उनकी नंदों से कितनी बेकार है,
वो तो गालियां तक देती है अपनी नंदों को। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी भाभी भी वही करे? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। तो फिर समय रहते सुधर जाओ, मान जाओ, अपनी भाभी की इज्जत करना सीखो। अगर आज इज्जत नहीं करोगी तो कल ससुराल जाओगी तो तुम दूसरों की इज्जत कैसे करोगी? बेटा, मायका तो माँ बाप से और भैया भाभी से ही होता है, और हमारे गिर जाने के बाद तो भैया भाभी ही तुम्हारे माँ बाप का काम करेंगे ना। तुम उनसे ऐसे ही बात करोगी तो उनका मन तो तुम्हें कभी बुलाने का करेगा ही नहीं। इससे तो तुम्हारा मायका भी छूट जाएगा। हाँ माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आपने मुझे कितना समझाया पर मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आया। अब मैं समझ चुकी हूँ। प्लीज भाभी, आप मुझे माफ कर दो। दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी और सदैव आपका मान सम्मान करूंगी। नहीं दीदी, आप सॉरी मत बोलिए। तेरा है पर दुरुस्त आए तो सही। आपकी कही हुई बात मुझे बुरी नहीं लगती, तो आप बेफिक्र रहिए मेरी तरफ। देखा बेटा, ये है तेरी बहू की समझदारी। देखा, तुझे एक झटके में ही माफ कर दिया। कहती तो वो तुझे माफ ना करती, तुझे बहुत सारी बातें सुनाती, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना बड़कपन दिखाया। बड़कपन और भाभी की निशानी होती है। तुम भी अच्छा काम करो ताकि वो भी कह सके गर्व से कि मेरी नंद बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी खराब नहीं है। हाँ पापा, मैं जानती हूँ। तो भाभी को सॉरी बोलो। सॉरी भाभी। बात नहीं दीदी, आप सॉरी मत बोलो। चलो मैं ऑफिस जाता हूँ। ओह नो, क्या हुआ बेटा? हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई थी। आज तो प्रिया की हल्दी है और मैं तो गई नहीं। मेरा फोन भी रूम पे रखा है। फ्रेंड्स का फोन आ रहा होगा चलने के लिए। मैं फटाक से जाती हूँ रेडी होकर। ओके बेटा, ध्यान से जाना और टाइम पर घर वापस जल्दी आ जाना, ठंड का टाइम है। ओके माँ। अभी आप चलोगे? हाँ बेटा, भाभी को भी ले जाओ, उसको भी अच्छा लगेगा और उसका भी मन बहल जाएगा। ठीक है दीदी, चलूंगी। तो आप भी फटाफट रेडी हो जाओ। ओके दीदी। वाओ, कितनी सुंदर लग रही है मेरी सहेली। ठीक है, नजर न लग जाए। थैंक यू माय डियर। टेंशन नॉट। तुम सहेली बातें ही करती रहोगी या गाने बजाने भी करोगी? हाँ, क्यों नहीं। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, आज बन्नी को हल्दी चढ़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, आज बन्नी को हल्दी लगी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, आज बन्नी को हल्दी चढ़ी। से बाबा का होना भी क्या, जो शादी में शामिल नहीं। उसे ताऊ का होना भी क्या, जो शादी में शामिल नहीं। दादी रानी को ताई रानी तो कब से खड़ी, आज बन्नी को हल्दी चढ़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, आज बन्नी को हल्दी चढ़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, आज बन्नी को हल्दी चढ़ी। उसे पापा का होना भी क्या, जो शादी में शामिल नहीं। उसे पापा का होना भी क्या, जो शादी में शामिल नहीं। उसे चाचा का होना भी क्या, जो शादी में शामिल नहीं। उसे चाचा का होना भी क्या, जो शादी में शामिल नहीं। मम्मी रानी तो चाची रानी तो कब से खड़ी, आज बन्नी को हल्दी चढ़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, आज बन्नी को हल्दी चढ़ी। उसके भैया का होना भी क्या, उसके भैया का होना भी क्या, जो शादी में शामिल न हो। भाभी रानी तो
नहीं जाना ससुराल। अरे बेटा ऐसा नहीं कहते, सभी को ससुराल जाना ही होता है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। भगवान इस रीति से वंचित नहीं रह पाए तो हम कैसे रह सकते हैं बेटा। गौरा भी तो कैलाश पर्वत गई थी ना अपने पति के साथ। हेलो माय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके की मनोरंजन भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।